जय हिंद दोस्तों। 15 अगस्त के लिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ और उसके लिए मैं बोलने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि हम देश की आज़ादी मनाने के लिए, हमारा देश किस तरह से आज़ाद हुआ था, उसको याद करने के लिए हम 15 अगस्त मनाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद किया, जो ये देश को आज़ाद करके चले गए, उनका क्या नारा था और आज हम लोगों का क्या नारा बन चुका है, मेरे समझ से बाहर है। आप देखोगे तो उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ी क्योंकि वो विदेश के थे, विदेशी थे, हम लोगों को तकलीफ़ देते थे, हमारे देश को ग़ुलाम बना के रखा था और उस ग़ुलामी से आज़ाद कराने के लिए हमारे देश के लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, जिसमें महात्मा गांधी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने इस देश से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए अपनी पूरी कड़ी मेहनत की और जगह जगह जाकर के लोगों को इकट्ठा करके समाज में ये बताते थे कि हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हैं, लेकिन यह अंग्रेज़ों का देश नहीं है, हमें इन्हें यहाँ से भगाना है। और वो उसके लिए पूरी मेहनत किए। कई लोग इसमें बलिदान वीर गति हुई, बलिदान भी दिए। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद हमने क्या दिया है देश को? अगर मैं ये प्रश्न करूं कि हमने इस देश को क्या दे दिया है, तो आप देखने जाओगे तो हमने खुद एक अपना इतिहास बना लिया, अपने राज्य का इतिहास बना लिया। हम देश भूल गए। हम जिस देश के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़े, उनका नाम तक भूल गए। हम खुद को अब गौरवशाली बनाने लगे। हर एक छोटा छोटा राज्य खुद को गौरवशाली बनाने लगा। वह हमारी भाषा, हमारे लोग, हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है, हमारे लोगों ने स्वतंत्रता में ज़्यादा काम किया, तो वो लोग देश का नाम छोड़ करके केवल और केवल अपने धर्म नहीं, अपनी भाषा और अपने लोगों के प्रति उनका झुकाव हो गया और उसके लिए वो लड़ाई भी लड़ने लगे। ऐसी लड़ाइयाँ आपने बहुत सारी देखी होंगी। आपने महाराष्ट्र में ऐसी लड़ाई देखी होगी, पंजाब में देखा होगा। पंजाब में भी एक नेता आ गया, चल दिए लोग उसके पीछे पीछे, भूल गए वो भगत सिंह को, सारी चीज़ों को भूल गए। अब उस नेता ने कह दिया कि भाई ये हमको स्वतंत्र पंजाब चाहिए, लोग उसके पीछे पीछे चल दिए। लेकिन भारत सरकार ने इसको नकार दिया और बाद में उनको झुकना पड़ा और वो भी देश भूल गए। एक ऐसा नेता पैदा हुआ जिसको हिंदुस्तान नहीं चाहिए था, जिसको बस केवल अपने लोगों के लिए कुछ करना था, देश उसके लिए कुछ नहीं था, बस अपने लोगों के लिए कुछ करना है तो बस। और लोग ऐसे लोगों के फॉलोअर बन जाते हैं। फॉलोअर बनने के बाद से फिर वो लड़ाई झगड़े दंगे फसाद हुआ। आप लोग उसके इतिहास में जाएंगे तो आपको पता ही चल जाएगा क्या क्या नाम थे और कौन कौन उस लड़ाई में लड़े थे। लेकिन उसमें एक नेता हो गया और उसके फॉलोअर भी लोग बन गए, केवल और केवल भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर बन गए लोग फॉलोअर। और ज़्यादा करके तो भाषा के नाम पर लोग फॉलोअर बन जाते हैं, वो देश भूल जाते हैं। उसमें से कुछ भाषा वालों को वो लोग नौकरियां दिला देते हैं, कुछ भाषा के बच्चों को कुछ काम दिला देते हैं, तो वो देश का हित इसमें उन लोगों ने उस समय जब आंदोलन किया था तो कितने लड़ाई झगड़े किए थे उन लोगों ने। तो उसमें जो नुकसान हुआ था
देश का ही नुकसान हुआ था। लेकिन वो चीज़ें भूल जाते हैं। उसके बाद से फिर उन लोगों ने बोला कि ठीक है भाई, आप हमको स्वतंत्र नहीं करोगे तो हमको अलग से नियम कानून बनाने दो। तो सरकार ने कहा ठीक है, आप अपने राज्य के विकास के लिए आप बना सकते हो। तो वहाँ के एक नेता ने ऐसा किया और लोग उसके पीछे फॉलोअर बने और अपने देश को क्षति पहुँचाई। आज भी है ना, आज भी सब सुखी से हैं ना, वहाँ पर सभी लोग खुशहाल हैं, सभी सुखी से हैं, सभी लोग अच्छे से कमा खा रहे हैं। लेकिन फिर भी एक ऐसा कोई भी नेता आता है, लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं। और केंद्र सरकार देती भी है कि आप अपने राज्य को डेवलप करने के लिए आप ये सब आप अपने नियम बना सकते हो। अब जैसे महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, केंद्र सरकार में महिलाओं का आरक्षण 33% है, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 50% किया है। ठीक है, कोई उसको रोकने नहीं आ रहा है। लेकिन ये यहाँ पर ये अपनी छोटी छोटी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए जो इसी तरह से पार्टियाँ ही बनती हैं, स्थानिक पार्टियाँ इसी तरह से बनती हैं। स्थानिक मुद्दों को लेकर के वो पार्टियाँ बन जाती हैं। लेकिन वो ऐसे ही तमिलनाडु में भी हुआ था। वहाँ भी लोग स्वतंत्रता की मांग करने लगे। कश्मीर में हुआ था। कश्मीर की तो लड़ाई अभी भी चल रही है। लोग वहाँ कहीं उसको दूसरे देश सपोर्ट कर देते हैं और वो धर्म जाति के नाम पे उनकी अभी भी लड़ाइयाँ चलती जा रही हैं। तमिलनाडु ने भी ऐसा किया था, हमको अलग से तमिलनाडु चाहिए। फिर आपका हैदराबाद का तो आप लोग सुने ही होंगे। वहाँ के निज़ाम ने फाइट किया था कि हम नहीं जाएंगे, तो किसी तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसे अपने देश हित में, सरदार वल्लभ भाई पटेल मतलब हमारे देश के ये ऐसे नेता थे जिन्होंने 522 रियासतों को अपने देश में जोड़ने का काम किया। ये पहले के लोग करते थे। हमने क्या किया है आप इसको देखिए। हमने धर्म और जाति के नाम पर बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ ली। बस देश को आज़ादी मिल गया, धार्मिक आधार पर हम एक दूसरे को काटना शुरू कर दिए। ये भी ऐसा भी नहीं था कि अब जिनको बता दिया गया कि अब इस धर्म वाले को पाकिस्तान मिल गया है, तो ये नहीं कि इस महीना एक साल महीना उसको टाइम दे दिया जाए कि आप साल एक महीना में उसको सही ढंग से उनको डिपार्ट कर दिया जाए या वहाँ के लोगों को यहाँ भेज दिया जाए। तो उसमें भी हमने जो है केवल नुकसान किया। किसी भी एक छोटे मोटे नेता के बहकावे में आकर के हम उसका तो नाम भी आ जाता है, उसका इतिहास भी बन जाता है, उसने ये किया हो, लेकिन बाद में उसमें पीस जाती जनता। अब आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग धर्म और जाति, अब आप टीवी में देख लो, अब लोग जो आते हैं वो केवल धर्म की बातें करते हैं। अब उनको हमारे यहाँ से ट्रेन चाहिए, या हमारे यहाँ हवाई अड्डा चाहिए, या हमारे यहाँ के लोगों को नौकरी चाहिए, सारी चीज़ें। अब कोई कुछ डिबेट नहीं होता है। अब डिबेट किस चीज़ का आंदोलन हो रहा है? धर्म का आंदोलन हो रहा है। केवल धर्म के नाम पे आंदोलन किया जा रहा है। दिल्ली में दंगा हो गया, क्यों दंगा हो गया? धर्म के नाम पर दंगा हो गया। दो धर्म के विशेष लोगों ने आपस में एक दूसरे को मार काट दिया। उसके बाद से तहकीकात, ये सब कार्यक्रम चला, लेकिन हमने अपने दिल्ली को क्षति पहुंचाई। दिल्ली हमारे ही देश का हिस्सा है, लेकिन हमने उसको नुकसान पहुंचाया। ये मैं मतलब ये फील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। मैं एक विचार अपना रख रहा हूँ कि हमने अपने देश को क्या दिया है। हमने कहीं नक्सलवादियों को पैदा कर दिया। जो नक्सलवादियों की एक ट्रेंड चल गई और उन लोगों ने कहीं बंगाल में, कहीं महाराष्ट्र में, कहीं बिहार में देश को तकलीफ़ देते रहते हैं। जवानों को मारते हैं, पटरियाँ उखाड़ते हैं, तकलीफ़ देते रहते हैं। इतना तो जिन्होंने आज़ादी दिलाई है, ये अंग्रेज़ों ने इतना नहीं परेशान किया जितना हम लोगों ने अपने देश को परेशान किया है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मेरी बड़ी जाति है, तुम्हारी छोटी जाति है। फिर वो छोटी जाति वाला है तो बोलेगा मुझे न्याय नहीं मिल रहा है,
बड़ी जाति वाला मुझे न्याय नहीं दे रहा है। और जबकि आप संविधान में लिखा हुआ है कि किसी भी तरह की उपाधि से कोई नियम से कोई लेना देना नहीं है। उपाधि के हिसाब से कोई बड़ा छोटा नहीं है, सरनेम के हिसाब से कोई बड़ा छोटा नहीं है। वह बड़ा छोटा अपने कर्म से, डॉक्टर है, इंजीनियर है, नेता है, वो अपने कर्म से बना हुआ है। लेकिन हम लोग ऐसे लोगों के फॉलोअर बन जाते हैं ना, छोटे छोटे ऐसे मतलब छोटे छोटे विचारों वालों से फॉलोअर बन जाते हैं, जो कि हमें केवल और केवल भटकाने का काम करते हैं। और हम ये भूल जाते हैं कि हम कहाँ जनगण मन गाने वाले लोग हैं, कहाँ हम कदम से कदम मिलाए जा वाला गीत गाने वाले लोग हैं। सुभाष चंद्र बोस अपने देश को आज़ाद करने के लिए कहाँ कहाँ जा कर के, किस किस दूसरे देशों में जा कर के उन्होंने अपने देश की मतलब देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने मेहनत किया था दूसरे देश में जाकर। हम इसी देश में रह कर के हम इसमें कितना खड्डे खोद सकते हैं, उतनी ज़्यादा हम लोग खड्डे खोदने की कोशिश करते हैं। अब बिहार में देख लीजिए, बिहार में आपको एक एक दो न्यूज़ सुनाई दे रही होगी। ब्रिज बना, उद्घाटन किया, टूट गया, ब्रिज बना, उद्घाटन किया और टूट गया। कहाँ से विकास करेगा बिहार? किस तरह से विकास करेगा? हम ही लोग हैं ना वो। अब तो कोई अंग्रेज़ तो है नहीं, अंग्रेज़ का दिया हुआ चीज़ ज़्यादा चलता है। अब एक मंजन से लेकर के कपड़े तक अंग्रेज़ों के दिए हुए अच्छे ढंग से पहन रहे हैं, इसी देश में पहन रहे हैं। लेकिन हम खुद अपने देश में देश का नुकसान कर रहे हैं। अब वो क्या नाम से अब नुकसान कर रहा है? भ्रष्टाचार के नाम से नुकसान कर रहा है कि मैं उसको इतना खिलाता हूँ, मैं उसको उतना खिलाता हूँ, खिला खिला के। अब ब्रिज है, ब्रिज पे से लोग ही जाएंगे ना। टूट गया, वो पहले ही टूट गया। अच्छा हुआ लोगों के चलने फिरने से पहले ही टूट गया। पैसा तो देश का नुकसान हुआ, वो देश का इस तरह से नुकसान हम करते हैं, उसमें हम ही लोग हैं। हमारे जैसे 2 हाथ पैर वाले और हमारे ही लोग रहते हैं कहीं बाहर से। हम ही इंडियन लोग ही हैं। हम ही दूसरे देशों में जाके CEO बन जाते हैं, बड़े बड़े पदों पे काम करते हैं, लेकिन अपने देश में केवल चीटिंग करते हैं, केवल और केवल चीटिंग करते हैं। कोई विभाग ऐसा नहीं है कि जहाँ पर आपकी चीटिंग सबसे ज़्यादा। हर विभाग, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे शिक्षण विभाग हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, कोरोना चल रहा है, आपको जगह जगह सुनाई देगा। लूट रहा है, डॉक्टर लूट रहा है, हॉस्पिटल लूट रहा है, पेशेंट लूट जा रहे हैं। तो आपको सुनाई दे, लोग बीमारी से कम तकलीफ़ में आएंगे। ये डॉक्टर और जो बड़ी बड़ी पदवी लिए हैं वो हमारे देश को ज़्यादा खोखला कर रहे हैं। और नेता तो कोई भी कुछ भी बोल देता है, उसके पीछे लोग धर्म के नाम पे तो अब लोग किसी मुद्दे पे नहीं निकलते घर से बाहर। अब धर्म और जाति के नाम पे घर से अगर उनको निकालना है, उनको बोल दो कि ये आप हमारे इस धर्म के हो और इस धर्म पर अत्याचार हो रहा है, और चलो इस अत्याचार को हम ही लोग मिटाएंगे। पुलिस नहीं मिटाएगी, मिलिट्री नहीं मिटाएगी, कोर्ट कचहरी नहीं मिटाएगी, हम लोग खुद ही मिटा लेते हैं। अब लोगों की ऐसी भाषाएं हो गई हैं। ये हम 15 अगस्त को हम अपने देश को यही सब समर्पित कर रहे हैं। आप दिल्ली की घटना ले लो, बेंगलुरु की घटना ले लो, कुछ समय पहले बिहार में ऐसी एक घटना हुई थी। लोग हैं बस हमारे धर्म को बोल दिया, हमको गुस्सा आ गया, तकलीफ़ हो गया। अभी किस तरह का गुस्सा है और किसका गुस्सा है कि समझ में नहीं आता है। और राजनीतिक पार्टियां क्या चाहती हैं, कांग्रेस क्या चाहता है, बीजेपी क्या चाहता है, ये भी नहीं समझ में आता है। पार्टियां तो छोड़ो, लेकिन यहाँ हर गली में कोई एक छोटा छोटा जो नेता होता है, वो लोगों को इस ढंग से भड़का देता है कि लोग उसके भड़काने के अनुसार काम करना शुरू कर देते हैं, धर्म और जाति के नाम पे। आपने सबको बस मैं इस भाषा का, मैं हिंदी भाषा का हूँ, मैं सबसे महान आदमी हूँ, कोई दूसरी भाषा का वो महान नहीं है। ये हम हिंदी भाषा, कोई भी भाषा हो, केवल लोगों को जोड़ने के लिए दी गई थी। कोई भी भाषा का ज्ञान जो है ना, लोगों को जोड़ने के लिए उस भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। अब वो भाषा जो है अपने आप को गौरवशाली बनाना, अपने आप को प्रतिभाशाली
बताने के लिए नहीं दिया गया था कि आप दिन रात एक अपने भाषा का गुणगान करते रहें या अपने भाषा कोई उत्तम भाषा बताएं। भाषा केवल और केवल एक दूसरे से जोड़ने का काम करने वाली कड़ी थी, लेकिन भाषा के नाम पे भी लड़ाई होती है। भाषा के नाम पर, भाषा के नाम से ही जो है बाउंड्री लगी है, भाषा के आधार पर बाउंड्री लगी हुई है। ये भाषा के लोग हैं, चलो यहाँ पे ये महाराष्ट्र बन गया मराठी बोलने वाले, गुजरात बन गया गुजराती बोलने वाले, बंगाली बोलने वाले, ये हिंदी बोलने वाले, तो ऐसे ही बनते गया। और वो अपने भाषा को महान बताने लगे। अरे महान देश को बताओ ना। आप गलत चीज़ों में जाओगे तो गलत चीज़ ही बोओगे। अब वो टीवी देखो तो उसमें भी वही धर्म का नाम, हमारे धर्म को लोग कमज़ोर समझते हैं, अपने धर्म को मजबूत समझते हैं। मैं भी ऐसा करेगा, मैं भी टीका लगाएगा, मैं भी टोपी पहनेगा, मैं ऐसा करेगा, मैं वैसा करेगा। उसमें ये प्रोपोर्शन में डाल दो। फिर बच्चे पढ़ें इसको आप पोर्शन में डाल दो कि देश का एक जो नियम बनाया गया है कि आप ये और हम लोग उसके चक्कर में क्यों पड़ते हैं। हम एज ए पब्लिक हम उसके चक्कर में क्यों पड़ते हैं। नेता का वोट बैंक बनाना है, इसलिए वो आपको लड़ा रहा है, बिड़ा रहा है। और कुछ लोग गरीब होते हैं, उनको पैसे दे दिए जाते हैं और पैसे लेकर जाके झगड़ा करते हैं क्योंकि उनके पास रोज़गार नहीं है। इन्हीं नेताओं ने उनको बेरोज़गार बना के रखा है। और इन नेताओं के पास हमसे आपसे बहुत ज़्यादा दिमाग ज़्यादा होता है। तो इनके पास केवल आप जो ग्रुप बनाते हो उस ग्रुप को केवल और केवल अपने जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके ज़िले में जिस चीज़ की कमी है उस चीज़ को आप मांग करने के लिए लोग जाते थे पहले। और लड़ाई झगड़ा होने पे पुलिस स्टेशन जाते थे। अब लोग लड़ाई झगड़ा करने खुद ही तैयार हो जा रहे हैं, पुलिस वालों को मार दे रहे हैं और खुद ही फैसले कर ले रहे हैं। बेंगलुरु में तो वही देखने को मिला कि लोगों ने खुद ही फैसला कर लिया, सब कोर्ट कचहरी वो खुद ही बन गए। फिर उसके बाद से फिर नेता तो देखो सब में प्लस है। नेता तो आप जिंदा रहोगे तो भी हारफुल पहनाएगा, मर जाओगे तो भी हारफुल पहनाएगा। वो हर जगह प्लस रहता है, उसके पास हमारे तुम्हारे से बहुत ज़्यादा दिमाग है। लेकिन हम सब देश के विकास में अच्छे से कमाएं, टैक्स भरें और उस टैक्स का पैसे का सही इस्तेमाल हो। कोई ले जाके अपनी जेब ना भरे, कोई ले जाके करोड़ों और अरबों की रुपए की गद्दारी ना करे, विजय माल्या ना बने, यस बैंक वाला ना बने। ये सब चीज़ों में सुधार होना चाहिए ना। हम सुधार किस में, धर्म और जाति में सुधार कर रहे हैं। अब तो मैं अपनी हमारे देश की सरकार से भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि अब 15 अगस्त आ गया है। देश स्वतंत्र हुआ था, जब देश स्वतंत्र हुआ था इसकी याद में हम 15 अगस्त मनाते हैं। अब आप लोगों का सारी उद्देश्य पूरे हो चुके हैं। अब लोगों के भलाई का आप सोचिए। आपको नोटबंदी चाहिए थे, आपने नोटबंदी कर दिया। आपको CAA लाना था, आपने CAA लेकर आ गए। आपको धारा 370 हटाना था, आप 370 हटा दिए। आपको राम मंदिर बनाना था, आप राम मंदिर का भी शिलान्यास कर दिए हैं। ऐसी बहुत सारी, आज मैंने टीवी पे देख रहा था तो कि एक टैक्स की भी अलग से भूमिका जो लेकर आनी थी, वो टैक्स की भी भूमिका आ गई है। मतलब आपको जो चाहिए था वो बहुत सारी चीज़ें आप लेकर आ गए हैं। अब आप देश की प्रगति के लिए कुछ काम कीजिए। हमारे जो टैक्स का पैसा है ना, उस टैक्स के पैसे से आप कंपनियां बनाइए और हमको रोज़गार दीजिए, फैक्ट्रियां बनाइए और हमको परमानेंट रोज़गार दीजिए। प्राइवेट करना बंद कीजिए। जो आदमी प्राइवेट नौकरी पे जाता है, प्राइवेट काम करता है, वो पूरी तरह से उसका ज़िंदगी धक धक पे जीता है। कल का जो निकाल देगा उसके पास कुछ नहीं बचता है। और ये किस समय आपका ये काम आता है, जब आप 50 साल के हो जाते हो, 55 साल के हो जाते हो, 52 साल के
जब 40 एक लिमिट होती है, एज लिमिट होती है, उस एज लिमिट के बाद आपको बाहर नौकरियां नहीं मिलती हैं। तो सरकार को चाहिए कि सारे संगठन को सरकार अपने नियंत्रण में ले ले और सबको सबको 7वें वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी मिले। वो आप उस कंपनी के बंधन किए, उस कंपनी के लिए नियम बनाइए आप कि इस 7वें आयोग से ही सैलरी दे। ऐसा नहीं देना सैलरी की एक इंजीनियर है वो गवर्नमेंट में 1.5 लाख कमा रहा है, वहाँ पे जा कर के 5 लाख कमा रहा महीने का, ऐसी सैलरी ना देना। अब बाद में वर्कर है तो वो कम सैलरी है, सरकार में ज़्यादा है, दोनों को एक ही नियम में आप बांध दो ना। जैसे आपके विचार उत्तम है कि हम सबको एक में जोड़ देंगे, सबको एक, हम एक राशन कार्ड बनाएंगे, एक सब सारी चीज़ें हम 1 पेंशन करेंगे। तो आप ये सरकारी और गवर्नमेंट इन दोनों को ऐड कर दो ना, आप जोड़ दो ना कि जो 7 पे कमीशन सरकार के लोगों को लागू होगा वही 7 पे कमीशन प्राइवेट वालों को भी लागू होगा। और ये ऐसे गंदे नेताओं के पीछे मत भागो जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर आपको लड़ाते हैं। देखो धर्म, मेरे हिसाब से धर्म जो है एक जीने का तरीका है, भाषा एक दूसरे को जोड़ने का तरीका है, एक दूसरे से संबंध कैसे बनाया जाए उसका तरीका है। इसको गौरवशाली बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाषा हमारी बहुत गौरवशाली है, कुछ इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। धर्म जीने का तरीका है, आप उस तरह से जियो। धर्म के नाम पे लड़ाई करने का तरीका नहीं होता है। जाति बनाई गई थी, जो बनाई गई थी वो जब बनाई गई थी ख़त्म हो गया उसका इतिहास, और उसको ख़त्म कर दो। जो अब आपके नियम कानून से, आपके देश नियम कानून से चलता है, तो आप अपने देश को नियम कानून से चलने दो। आज़ादी के समय तो सभी लोग लड़ाई लड़े थे ना, वहाँ पे किसी को जाति, धर्म, भाषा देख करके तो बुलाया नहीं गया था। अब उसमें भी कुछ नेता थे जो लोगों को बहका ले गए, भाषण दिए, अब बहका ले गए उनके। मैं बोला ना तो आपको कि हमारे आप से बहुत ज़्यादा दिमाग होता है इन नेताओं को, और ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इनसे तो बच के रहना चाहिए। इनकी बातें, बाबा लोग जो होते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग जो होते हैं, एक अपना स्पेशल ड्रेस कोड में होते हैं, हर धर्म में, हर धर्म में बोल रहा हूँ मैं, उनसे भी थोड़ा बच के रहना चाहिए। नहीं तो आप वही काम करो ना। आप क्यों स्कूल में भेजते हो अपने बच्चों को? आप सीधा बाबा के घर में भेज दो। किसी बच्चों को आप स्कूल में क्यों भेजते हो? एक स्कूल में आप भेजते हो, आपका मन रहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, ऑफिसर रैंक पर जाए। आप थोड़ी ना चाहते हो कि मेरा बच्चा बाबा बने। वो बहुत ही टैलेंटेड लोगों का काम है, और ये टैलेंटेड लोग देश को जोड़ने का काम नहीं करते। इसलिए आप इनके पीछे मत भागो। हमारा बहुत सुंदर देश है, सब बहुत बड़ा देश है। आप इसमें घूमने निकलो तो आपको इसी देश में बहुत मज़ा आता है, सर्दी, गर्मी, ठंडी सब। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग बहुत काफ़ी सस्ते में सारी चीज़ें हैं। तो इतना सुंदर देश मिलेगा नहीं, और इस सुंदर देश को बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम अपने घर में 1-2 फ़ोटो लगाओ जिनकी वजह से आज़ादी मिली है, और उनको देख लो क्या ये धर्म के नाम पर आपको आज़ादी दिलाए हैं क्या। आप देख लीजिए उनको जा कर के, उनके बारे में एक बार पढ़ो कि जिन्होंने धर्म के नाम पर आज़ादी दिलाई थी, उसके वजह से क्या हुआ आपको मालूम है। जाति के नाम पर उन लोगों ने आज़ादी नहीं दिलाई, न धर्म के नाम पर आज़ादी दिलाई, न जाति के नाम पर आज़ादी दिलाई। तो फिर हम क्यों इस पर लड़ाई लड़ रहे हैं, और क्यों अपने देश में? अरे तो अपने देश की भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए कुछ करो ना। ऐसे 200-300 लोग जाके उस भ्रष्टाचारियों को मारो ना, जो आपका ब्रिज गिरा दिया, जो आपसे पैसे डबल टिबल वसूल कर रहा है। रेट अगर 1000 रुपये का तो 3000, 4000, 5000 रुपया वसूल रहा है। आप ऐसे के लिए ग्रुप बनाओ ना, और ऐसे के लिए आप डंडा का इस्तेमाल करो। ये असली दुश्मन है आप लोग के। भगवान आपका दुश्मन थोड़ी ना है, क्या भगवान के नाम पे लड़ जा रहे हो? आप गुस्सा होते तो आप अपने भगवान के साथ झगड़ा करते हो, कुछ भी बोल देते हो, तो भगवान क्या आपसे चिढ़ जाता है क्या?
कि आपके घर से निकल जाता है, आपका फ़ोटो वहीं रहता है ना, भगवान तो वहीं रहता है। आप फिर से झगड़ा करने के बाद, फिर भगवान का नाम से झगड़ा करने के बाद आप फिर से भगवान का ही नाम लेते हो। तो ये बातें आपको ये सब करते समय भी समझना चाहिए ना, कोई किसी को दबा नहीं रहा है, कोई किसी को दबा नहीं रहा है। हमारे देश में इतने नौटंकीबाज लोग नहीं हैं, जैसे दूसरे देशों में हैं वैसे नौटंकीबाज लोग इतने हमारे देश में नहीं है। और ये नौटंकीबाज लोगों का देश मत बनाओ, और ऐसे नेताओं से दूर रहो जो आपको कुछ भी आपके मन में भर सकते हैं। उनके वो जादूगर हैं, वो आपके दिमाग में कुछ भी डाल सकते हैं। कल बोलेंगे हम आपको नौकरी दिला रहे हैं, परसों बोल देंगे हम आपके लिए नदी ला रहे हैं, परसों उसके बाद बोल देंगे समुंदर ला रहे हैं। वो बोलते रहते हैं, आप सुनते रहो। लेकिन जब तक आप कंप्लेन नहीं डालते हो, आप शिकायत नहीं दर्ज करते हो, और आपके मंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास लिखित जब शिकायत नहीं जाती है तब तक वह चीज़ें आपके वहाँ पर नहीं बनती हैं। आप इसको नोट करो। मेरा बस यही रिक्वेस्ट रहेगा कि 15 अगस्त हम इसलिए आज़ादी मनाते हैं कि हम आज़ाद रहें, हम फिर से गुलाम न बने। धर्म जाति और भाषा का गुलाम हम न बने, यही मेरी रिक्वेस्ट है। जय हिंद, भारत माता की जय।